ये देखिए मेरा बेटा जिससे बोल नहीं पा रहा है, जिद है कि मुझे ही करना है। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस यहाँ आई हुई हूँ मैं तुलसी लेने के लिए। तो सुबह सुबह तुलसी लेने से जो मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से कफ खराश वगैरह जो होती है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, और इम्यूनिटी जो होती है हमारे शरीर की काफ़ी मतलब डेवलप होती है तुलसी से। हम लोग जानते होंगे तुलसी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया है हमने, तो ये इस तरह से हो रखी है। और भी काफ़ी तुलसी के पौधे हम लोग लगाएंगे अलग अलग। तो ये ठंड के स्टार्ट होने के पहले ही बरसात से ये शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि मेटाबॉलिज्म रेट जो है हमारे शरीर का वो काफ़ी अच्छा रहे। तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये। सीजन्स के साथ जो चेंजेस होते हैं, सर्दी खांसी वगैरह बच्चों को स्पेशली हो जाती है, तो आप शुरुआत से ही अगर देंगे सुबह सुबह और इसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी, तो काफ़ी हद तक उस पर राहत मिलेगी। बोला ही जाता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो बस वही वाली बात है। तो बस ये लेकर के मैं चलती हूँ और देती हूँ सबको। थोड़े और लगेंगे मुझे, तो मिलती हूँ मैं अभी थोड़ा रुक करके। तो इस तरह से मैं लेकर के आ गई। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से वॉश, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं वो पत्तों पे रहते हैं। तो बस उसको अच्छे से वॉश करके ही आपको इसको मतलब खाना है, जैसे भी आप कंज्यूम भी करते हैं, क्योंकि काढ़ा वगैरह बनाते हैं तो वो तो खैर छन जाता है, लेकिन आप ऐसे ही खा रहे हैं पत्तों को, तो अच्छे से धुल करके खाइए। फिर आती है एलोवेरा और आंवला की बारी जूस की। ये एलोवेरा जूस मैंने बताया कि घर पे ही निकला हुआ है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और आंवला जूस 2 ढक्कन एलोवेरा और 1 ढक्कन आंवला का जूस गर्म पानी में आधी गिलास आप ले लीजिए। उससे आपका जो भी पेट के संबंधी जो भी बीमारियां होती है, जैसे खाना नहीं पचता है या आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, पेट टमी आपका बहुत बाहर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है वो। तो और उसके बाद फिर आती है नट्स की बारी। तो ये हो गया हेल्दी मॉर्निंग की शुरुआत। तो 1 घंटा अगर आपने अपने आप को दिया, फिर आपको सोचना नहीं है फिर, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है। तो आज हमारे यहाँ जो भी भूले छोटे बड़े जो भी पितर देवता रहते हैं उनके नाम से, हमारी इष्ट देवी रहती है उनके नाम से इस तरह से हलवा और पूड़ी निकाला जाता है, फिर गाय को खिलाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो बस उसकी तैयारी हो रही है। तो बस यही सारी पूजा की तैयारी कर ली है मैंने, इस तरह से प्लेट्स में निकाल लिया है। अब लगा देंगे भोग, और उसके बाद हाथ जोड़ करके भोग वाली थाली तो सबको ही ले लेंगे प्रसाद के रूप में, और बाकी जो हाथ जोड़ करके अपने पितर देवता के नाम से जो निकालते हैं तो वो दे देंगे गाय को। तो ये शुरू से ऐसे ही नियम चले आ रहे हैं। अमावस्या के दिन जो भी छोटे बड़े जो भी हमारे पितर देवता, आज लास्ट आखिरी दिन है पितृपक्ष का, तो इस तरह से ये चिरच करके रोली चावल से हाथ जोड़ करके उनका नाम ले करके और फिर गाय को खिला देंगे। हमारे पीछे साइड में ही गाय आती है, हमारे घर के पास में ही मतलब कि गाय आती है। और बाकी का इस तरह से लड्डू भगवान को, हमारी इष्ट की देवी है माँ रानी सती दादी, तो उनको इस तरह से भोग लगा दिया है। और उसके बाद फिर बाकी की सारी पूजा वगैरह कर ली। और कल से नवरात्रे आने वाले हैं, तो बस उसकी भी तैयारी शुरू है। तो कल से माता रानी आ रही हमारे द्वारे। तो क्या क्या होता है पूजा में, सब सारे ब्लॉग्स आपको डिटेल्स में मिलेंगे, किस तरह से हमारी यहाँ होती है नवरात्रि की पूजा। तो बस कल मैं सब आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा ब्लॉग्स में। और फिर अब मैं मिल रही हूँ शाम को। तो डिनर की प्रिपरेशन हो रही है। आज दाल बाटी और चोखा यानी कि बैंगन का भरता बनने वाला है, और आलू का भरता साथ ही। तो बस उसकी तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल को रख दिया है पकने के लिए, और साथ ही यहाँ पे आटा निकाल ले रही हूँ जो बाटी बनने वाली है। तो मसाला बाटी बनेगी, सत्तू वाली, प्लेन बाटी नहीं बना रहे हम लोग, मसाला वाली सत्तू बाटी बना रहे हैं। सत्तू वाली बाटी या सत्तू की लिट्टी भी बोल सकते हैं। तो बिहार और राजस्थान का परफेक्ट वाला कॉम्बिनेशन होता है ये सत्तू वाली जो बाटी होती है। तो बस इसमें नमक अजवाइन आटे में ले लिया है, साथ ही उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है ताकि जाली बैठ जाए अच्छे से, अंदर से वो सॉफ्ट हो। और घी का मोयन यहाँ पे देते हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह नहीं लगाते,
घी की मुआयन से क्या होती है कि काफ़ी हेल्दी भी रहती है। अब तो ज़्यादातर हो भी रहा है ऐसा कि रिफाइंड ऑयल का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल का लोग अब कम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए बोला जा रहा है कि उतना सही नहीं है, तो ज़्यादातर सरसों का तेल और देसी घी ही खाने की डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं अगर आपको खाना ही है तो। एक मतलब जो एक जितने जिसके शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आजकल सबको ही खाना खाते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि खान पान अब उतना शुद्ध नहीं रहा है। हर एक चीज़ें मिलावट वाली ही मिलने लगी है, चाहे आप कहीं से भी मंगवा लो तो बिना मिलावट के आपको आजकल कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कितना कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में ले रहे हैं। और खाना तो खैर सब कुछ चाहिए, ऐसे भी हमें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ को एक परफेक्ट जैसे एक इक्वेशन रखना चाहिए कि आज हमने ये चीज़ें खाई हैं तो उसको कैसे बैलेंस करें। तो बस उसी बैलेंस पे अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग कम बीमार पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार तो पड़ेंगे ही। तो बस यहाँ पे बाकी की प्रिपरेशन मैंने कर ली है। और ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे आ गया है, कुछ मस्तियाँ कर रहा है। और साथ ही अब मैं प्याज वगैरह चॉप करूँगी अब लिट्टियों के लिए जो हमारी बनने वाली है। तो इसकी जिद हो रही थी कि मैं भी करूँगा, तो मैं इसको हटा रही थी, बट इसको था कि मैं ही करूँगा क्योंकि चॉपर में काफ़ी अच्छा लगता है करने में इसको। कोई भी बच्चा इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे तो आप कोई काम बोलो बच्चों को तो वो 100 नखरे करते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं तब उनको काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। ये देखिए किस तरह से पूरा ट्राई कर रहा है, तो मैं भी बस इसको दे रही थी। ऐसे भी सीखने देना चाहिए, अब लड़का हो या लड़की, हर किसी को हर एक काम सिखाना चाहिए ताकि इनको खुद को कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि बाहर जाना ही होता है। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर आपके बच्चे रह रहे हो तो उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कुकिंग के स्किल की, कुछ ना कुछ कुकिंग से रिलेटेड उनको सिखाना ही चाहिए बेसिक। हालांकि मेरा बड़ा वाला बेटा भी है तो उसको भी मैं कुछ कुछ काम बोलती रहती हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि अगर बेटियां हैं तो उन्हीं को काम सिखाया जाए। बेटों को भी, आजकल लड़कों को भी बराबरी में ही काम सिखाना चाहिए ताकि ये उनके खुद के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि लड़का हो चाहे लड़की, हर एक ही वर्किंग होने वाला है। आज का जैसा टाइम है तो सब कोई बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ में भी तो सब कोई बराबर ही होना चाहिए। तो अब पहले का तो कुछ नहीं रहा इस वजह से। और ये देखिए ये तो अभी मस्तियों में कर रहा है, ये अभी क्या ही काम करेगा मेरा। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें मैं इसको बोलती हूँ करने के लिए, ये इससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए फिर भी डटा हुआ है, अभी भी डटा हुआ है। टूट जाएगा मेरा चॉपर, समझा? तो बस फ्रेंड इस तरह से कर लिए मैंने ढेर सारे प्याज को चॉप, और थोड़े से लहसुन को भी छील लूँगी, और बाकी की थोड़ी बहुत जो हरी मिर्ची वगैरह है वो भी ले लूँगी, क्योंकि जो सत्तू का जो मसाला बनेगा उसमें बहुत सारा प्याज जाएगा, और जो बैंगन का भरता बनाने वाले हैं उसमें भी अच्छी मात्रा में प्याज जाएगा। इसलिए मैंने एक बारी ले लिया है, और थोड़ा सा मैं सत्तू में डाल दूँगी और बाकी का मसाला मैं भूनूंगी। और दाल को हम लोग प्लेन ही रखने वाले हैं, मतलब हींग और मिर्ची का तड़का ही लगाएंगे और जीरा डाल करके। ज़्यादा सब कुछ ही मतलब सब कुछ में हम लोग अगर प्याज लहसुन डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो इस वजह से दाल को प्लेन रखा है और रखूँगी। और ये सत्तू का मसाला यहाँ पर ले लिया मैं, सत्तू मैंने डाल लिया इस तरह से बर्तन में, प्याज डाल दिया है और ये लहसुन कूट करके अच्छे से छील करके वो डाल दिया है। और इधर मैंने थोड़ा सा बचा लिया है भरते के लिए, वो भी उसको बनाऊंगी। सबसे पहले ये सत्तू का मसाला एक साइड में रख दूंगी, आटा हमने लगा ही लिया है, क्योंकि आटे को जब तक हम लोग बनाएंगे थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, और शाम हो रही है तो फिर शाम की आरती भी करनी है, तब तक उतनी टाइम आटे को रेस्ट हो जाएगा तो अच्छी बनेगी बाटियाँ। तो बाकी के काम जब तक होंगे। इधर दाल भी पक गई है, और इधर अब सत्तू का मसाले के लिए मैंने प्याज लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी हैं, और ये तड़का बना करके ऑयल को गर्म करके डालेंगे। पहले हम लोग कच्चा डाल दिया करते थे, लेकिन जब से हमें ये ट्रिक पता चली है ऑयल को गर्म करके इसमें हम लोग जैसे कलौंजी है, हींग है, जीरा है, तेजपत्ता है, ये सारे मसाले इसमें डाल करके फिर इसको डालते हैं इसमें सत्तू के मसाले में, तो काफ़ी अच्छी बाटियाँ बनती है। मसाला काफ़ी टेस्टी होता है और ख़राब भी नहीं होता है। आप इसको 2-3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अब सर्दियाँ आने वाली है तो इजीली आप खा सकते हैं। और इसमें मैंने क्या किया, हल्दी और मिर्ची डाल दिया, ऊपर से ये छौंक जाएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर नमक और नींबू डालना है इसमें, ज़्यादा और कुछ भी नहीं डाला है। चाहे तो आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं और हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से ये इधर मसाला रेडी हो गया। हल्की सी हींग भी डाल दी है ताकि जो गैस वैस की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। और बस इसको कर देते हैं मिक्स ऑयल को अच्छे से, और फिर थोड़ा सा ठंडा हो गया था जब तक, फिर हाथ से अच्छे से मिला देते हैं।
बहुत ही बढ़िया सा ये मसाला बन गया है और नींबू का रस ऊपर से डाल दिया था तो काफ़ी चटपटा वाला मसाला बन करके रेडी हो गया यहाँ पे। तो आज डिनर में बन रहा है दाल बाटी और भरता। तो अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम जो है अभी काफ़ी बारिश वाला हो रखा था, तो इस तरह की चीज़ें ना बारिश में ही खाने में अच्छा लगता है या ठंड में मज़ा आता है। इस तरह की चीज़ें गर्मी में तो ना बनाई जाती है ना खाई जाती है, तो बस इस वजह से मौसम अच्छा हो रहा था ठंडा ठंडा, तो इस वजह से सबकी डिमांड हुई कि चलो आज दाल बाटी बना ली जाए मसाले वाली। तो बस हमने शुरू हो गए, हम आ गए। तो बस यहाँ पे अब भरते की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस प्याज और लहसुन और साथ ही हरी मिर्ची इसको अच्छे से भून लेंगे और अच्छा मतलब तेज़ आंच में भूनेंगे, जिससे काफ़ी स्मोकी सा टेस्ट आएगा। भरते के लिए मैंने बैंगन वगैरह वो सिजा करके उसको और अच्छे से पील कर लिया था। अब धोना नहीं है आपको बिल्कुल भी, उसी मतलब गैस की फ्लेम का जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छा आता है। पहले तो लोग क्या किया करते थे कि जो अंगीठी वगैरह होती थी, जो मतलब जो आग वगैरह जलाते थे लकड़ी वाली या कोयले वाली, तो उसमें लोग पकाया करते थे, तो उसका तो खैर कोई लाजवाब होता था। अभी भी ठंड में जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ पे मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ शायद एक बार कि वहाँ पे जो हम लोग मतलब लिट्टी वगैरह बनाते थे या बैंगन पकाते थे उसमें आग में, तो उसका जो सौंधी सौंधी उसकी जो महक होती थी ना, बड़ी ही लाजवाब लगती थी। ठंड में देखेंगे कभी इस तरह से बना करके कि अगर मौका लगा तो ज़रूर बनाएंगे। फ़िलहाल तो खैर अभी गैस पे ही बनाना होगा। तो बस इस तरह से ये मसाला भून करके डाल दिया है बैंगन और टमाटर को, और साथ ही ऊपर से हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल दिया, और कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले हैं। बस इधर भरता भी रेडी हो गया। इतने में टाइम हो गया था बच्चों को दूध वगैरह देने का शाम का, और इस बीच मैंने चाय भी पी ली थी। और बस ये इतना सब करते करते मैस वगैरह क्लीन करूँगी, बच्चों को दूध दूंगी, उसके बाद फिर हो जाएगा शाम का टाइम आरती का। आज लड्डू गोपाल जी का आपको दिखाऊंगी कि शाम में कैसे कैसे हम लोग उनको विश्राम देते हैं शाम की आरती के बाद, तो वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, इसलिए व्लॉग में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा फ्रेंड्स। फाइनली दाल में भी तड़का डाल दिया है और बस सारी तैयारियां हो गई है। अब बची हैं लिट्टियाँ बनानी, तो सबसे पहले शाम की आरती कर लेते हैं, फिर आकर के हम लोग मैं और भाभी मिल करके बनाएंगे। भाभी आ चुकी है किचन में क्योंकि कुछ रोटियां भी बनानी है, क्योंकि प्याज की बाटियां हैं तो लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लग सकता, तो इसलिए भोग के लिए भी हो जाएंगी। और कुछ लोग हैं हमारे यहाँ तो उनको वो रात में लिट्टियाँ नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए कुछ रोटियाँ बनेगी। तो इस तरह जॉइंट फैमिली में यही होता है, सबकी पसंद का रखना पड़ता है ध्यान। तो चलिए आरती करते हैं पहले। तो बस फ्रेंड्स इस तरह से आरती हो गई है। आरती के बाद हम लोग दिखाते हैं धूप जलाते हैं। जो उपले होते हैं उसको मतलब गैस पे मैंने रखा था अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा, तो बस उसको ले करके उसके ऊपर धूप डाल करके वो इस तरह से पूरे घर में उसकी धुनी देते हैं। तो इसका धुआं जो होता है बोला जाता है काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर के आता है, तो हर शाम को ये होता ही है। और उसके बाद फिर हम लोग भगवान जी लोग को विश्राम देते हैं, लड्डू गोपाल जी को विश्राम देते हैं, और जो शिव जी होते हैं उनको सबसे पहले पानी में से निकालते हैं। तो ये विश्राम का समय हो चुका रहता है शाम की आरती के बाद। ये देखिए इस तरह से मैं पानी से निकाल लूँगी शिव जी को,
और जो फूल वगैरह जो मुरझा चुके रहते हैं वो उतार देते हैं। ये देखिए, ये पानी से निकाल लिया, दूसरे बर्तन में रख दिया है। अब लड्डू गोपाल जी के जो मुकुट है, चूड़ी है, बांसुरी है और जो राधा कृष्ण की है, सबको निकाल करके उनको विश्राम देंगे और लड्डू गोपाल जी के सिर्फ कपड़े बदलेंगे, जो हल्के कपड़े होते हैं वो पहना देंगे। तो इस तरह से इनके सारी जो माला वगैरह इन्होंने पहनी हुई होती है तो सारा कुछ उतार देंगे और इनको रेस्ट देंगे। जैसे हम लोग भी तो रात में रेस्ट करते हैं तो हल्के कपड़े पहन करके, बस उसी स्वरूप में भगवान को भी करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से उतार देंगे सारे कपड़े और नाइटी इनकी घर पे ही सिली हुई है, घर की ही सिली हुई है, तो वो पहना देंगे और बस ये इनको इस तरह से विश्राम दे करके रात का डिनर उसके बाद होगा, जो हम लोग बना रहे हैं अभी। तो खाना खिलाएंगे और रात में लास्ट में हम लोग दूध दे करके फिर इनको सुलाते हैं। तो यही है लड्डू गोपाल जी का रूटीन। और ये देखिए, ये नाइटी में आ गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपके यहाँ क्या दिनचर्या होती है लड्डू गोपाल की, जरूर अपने शेयर करिएगा, बताइएगा। तो बस फिर उधर कर ली थी वो सब पूजा वाला सारा काम। और बस अब भाभी ऑलरेडी यहाँ पे भर रही हैं बाटियों को, बस मैं भी आकर के यहाँ भरवा दूंगी फटाफट से। और ये तंदूर गर्म होने के लिए रख लिया है। तो ये तंदूर में ही हम लोग जनरली बनाते हैं, तो काफ़ी इजीली मतलब बन जाती है। काफ़ी लो गैस पे इसको चढ़ा करके छोड़ दिया है तो ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। बस इसमें जो बाटियां हैं वो डाल देंगे और बस ये फूल जाएगी अच्छे से। बस पलट देंगे और फिर घी में हल्का सा जो तड़का पैन होता है उसमें घी में फ्राई कर गरम घी में फ्राई करके हल्का हल्का और बस सर्व कर देंगे। तो ये बहुत ही इजीली रेडी हो जाएगा। काफ़ी हमारे घर में सबको पसंद है, बच्चों को थोड़ा कम पसंद है, ऐसे बड़ों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस ये फटाफट से ये कंप्लीट कर लेंगे बना करके। तो दोनों जन मिल करके, यहाँ बहुत सारी गप्पे भी हो रही है हमारी और साथ साथ में ये बाटियों वाला काम भी हो रहा है। तो अकेले इस तरह का कुछ करने का मन नहीं, का साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये बन गई है हमारी डिनर की थाली आज की। ये लिट्टियाँ मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। दाल और आलू का भरता और बैंगन का भरता। तो कैसा लगा आज का व्लॉग जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।